गुल किचन के सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं स्टू। इसको उर्दू में दो प्याज़ा भी कहते हैं और स्टू भी कहते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमने लेना है मटन का गोश्त, और मटन हमने आधा किलो से 3 पाव तक लिया है। इसको अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लिया है। इसमें क्या क्या जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। 1 कप दही फेंट लेना है अच्छी तरह से, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है 1 खाने का चम्मच। ये 15-16 हैं बड़ी गोल लाल मिर्च। हल्दी 1/2 टीस्पून। ये धनिया पाउडर हमने 1 टेबल स्पून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच। पिसा गरम मसाला हमने लेना है 1 चाय का चम्मच। और ये साबुत गरम मसाला हमने लेना है 4-5 ये दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा गरम ये सफ़ेद ज़ीरा, और ये 4-5 अदद लौंग और 12-13 अदद जो है ये काली मिर्च है। नमक हस्बे जायका लेना है। और ये इस तरह से कटी हुई अदरक, और ये हरी मिर्च है 4 से 5। ये हमने लास्ट में इसमें जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर गार्निश करना है। ये हमने प्याज लेनी है 5 से 6 अदद दरमियानी साइज़ की। इसको हमने इस तरह मोटा काटना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये हम पहले इसको तैयार कर लेंगे, जब ये गल जाएगा तो फिर इसमें ये प्याज ऐड करेंगे। ये टमाटर भी 4-5 अदद दरमियाने लिए हैं, इसको इस तरह से काट लेना है। अब क्या करना है हमने? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हमने इसमें ऐड करना है दही। ये मटन की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बोटियाँ ना लें आप, दरमियानी साइज़ की बोटी रखें। ये हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। और ये 10 से 15 या 16 जो है ये साबुत लाल मिर्च, ये भी इसमें हमने इस तरह ऐड कर देनी है। ये गरम मसाला भी हमने साथ ही इसमें ऐड करना है। और ये नमक हस्बे जायका लें, या 1 टीस्पून या आधा आप और ले लें बस। ये प्याज, टमाटर और अदरक और ये हरी मिर्चें हैं इसमें, और ये पिसा गरम मसाला आखिर में इसमें शामिल करेंगे। अब हमने इसको कुकर में डालकर इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देना है, क्योंकि दही हमने इसमें शामिल किया है, इसलिए दही का अपना पानी भी होता है। और फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर लगा देना है। ये क्योंकि मटन है इसलिए ये जल्दी गल जाता है, इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। साथ ही हमने इसमें ये टमाटर भी ऐड कर देंगे। अब हमने इसको प्रेशर 10 से 15 मिनट के लिए लगा देना है। इसका प्रेशर रख दें और इसको दरमियानी आंच से थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, हमने इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये मटन अच्छी तरह से गल जाए। फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये देखें हमारा ये गोश्त जो है ये बिल्कुल गल गया है। 15 मिनट के लिए मैंने इसको लगाया था, लेकिन इसको जब चेक किया तो ये उस वक्त नहीं हुआ था। मैंने इसे दोबारा 10 मिनट के लिए लगाया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जब आप इसको लगाएं तो आपने ये वेट जो है ये फ़ौरन ही नहीं हटाना कि एकदम से इसकी स्टीम निकलनी शुरू हो जाए और चूल्हा जलता हुआ ना हो। चूल्हा पहले बंद करें और इसको थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए रख दें। ये खुद ही स्टीम इसकी ख़त्म हो जाएगी। या अगर ये भी नहीं है तो आप चूल्हा बंद करें, कुकर को
आप सिंक में रखिए, पानी डालें, ये ठंडा हो जाएगा, इसकी स्टीम खुद ब खुद निकल जाएगी और फिर आप इसका ढकना आराम से खोल लें। ये मैंने इसको इसी तरह से खोल लिया। अब ये हमारा गोश्त जो है ये बिल्कुल गल चुका है। अब हमने इसमें आधा कप ऑयल शामिल करना है और इसको हमने भूनना है। थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर देनी है। प्याज ऐड करने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए रख दें और फिर थोड़ा सा भूनकर हम इसमें हरी मिर्ची और अदरक ऐड करेंगे, फिर ये तैयार होगा। अभी आप इसको 10 मिनट के लिए कवर करके, वेट नहीं लगाना, बस ऐसे कवर करके और छोड़ देना है इसको। लेकिन प्याज ज़्यादा इसमें मैश नहीं होनी चाहिए, प्याज नज़र आना चाहिए इसमें। अब मैं इसको ढकना ढक के और रख दूँगी धीमी आंच पर। प्याज शामिल करके हमने इसे 10 मिनट के लिए रख दिया था। फिर हमने इसका कवर हटाया, लेकिन कवर पर प्रेशर नहीं हमने लगाया, वैसे ही कवर कर दिया था। फिर हमने इसका कवर हटाकर इसको अच्छी तरह से 4-5 मिनट अच्छे से भूनना है, ताकि ये बिल्कुल तेल जो है ये ऊपर आ जाए। देखिए प्याज बिल्कुल मैश नहीं हुई है, प्याज इसी तरह से इसमें रहनी चाहिए स्टू में। इसी तरह से ये स्टू मज़ेदार लगता है। ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टू की लज्जत ही इसी में है कि ये प्याज जो है ये आपको इसमें नज़र आए, बिल्कुल गोश्त के साथ मिक्स ना हो जाए। अब हमने इस पर ये हरी मिर्चें और ये अदरक लंबाई में कटी हुई है, इस तरह से इसके ऊपर हमने गार्निश करनी है। ये गरम मसाला पिसा हुआ, बहुत ही मज़ेदार स्टू तैयार हुआ है। अब आप ये ज़रूर बनाइए, मेहमान आ रहे हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है आराम से। एक डिश का इजाफा करें आप, साथ में गरम गरम तंदूर की रोटी या घर पर पकाई हुई चपाती, इसके साथ आप सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार स्टू है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।